अहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इंतहाई मुख्तसर, सबसे पहले आप हजरात ने 1 घंटा कायदे मिल्लत सल्फिया प्रोफेसर साजिद मीर साहब का इंतज़ार किया। कुछ टाइमिंग में इतलाआत में गलती हो गई, उसकी मादरत चाहता हूँ। और आपके इल्म में है कि इंशाअल्लाह PDM के स्टेज से इस धोबी घाट के अंदर फैसलाबाद की सरजमीन पर 16 अक्टूबर को बरोज़ हफ्ता शाम 4 बजे एक तारीख साज जलसा होने जा रहा है, जो 22 करोड़ लोगों की आवाम का 22 करोड़ लोगों की उमंगों का तर्जमान होगा। हमारे लिए इंतहाई खुशकिस्मती है कि आज जितने भी इंतज़ामी मामलात हम देखने यहाँ पहुँचे, हमारे साथ हमारी रहनुमाई करते हुए मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के सरबराह सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसा कि काशिफ साहब ने अभी कहा कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का भी और उनकी महरूमियों का भी तर्जुमान होगा, उसको हाईलाइट किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो अवाम के दिलों में हैं, और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी मंजिल और हमारी जिद्दोजहद में ये एक संगे मील साबित होगा। बहुत शुक्रिया। मियाँ जवेद लतीफ़ साहब जी, मेरे मोहतरम कायद साजिद मीर साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, चौधरी शेर अली साहब तशरीफ़ रखते हैं, काशिफ रंधावा साहब, ताहर जमील साहब और ज़ाहिद महमूद साहब जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मेरे मोहतरम जो साजिद मीर साहब ने बात की पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से, बदकिस्मती है कि आज 2 वक्त की रोटी को लोग तरस रहे हैं। बदकिस्मती है कि आज किसी के पास बिजली का बिल आ जाए, गैस का बिल आ जाए, तो वो अपने प्यारों की तरफ देखता है कि मैं इसका इलाज करवाऊं या मैं गैस बिजली के बिल जो हैं वो अदा करूं। और ये सारी सूरत हाल जो 3 सालों के अंदर बनी, पाकिस्तान की मईशत तबाह हुई और एक एजेंडे के तहत दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया गया। और जो बात की जा रही थी एक पेज की, तो ठीक कहा साजिद मीर साहब ने, मगर मैं इसमें थोड़ा सा ये ज़रूर अर्ज़ करता जाऊँ, बदकिस्मती से आज कौम देख रही है सिलेक्टेड को और सिलेक्टर को कि वो जिस तरह आइन कानून की धज्जियाँ बखेर रहे थे, आज देख रही है कौम कि जो कहते हैं कि आइन की तहत मेरे पास अथॉरिटी है, अगर किसी अथॉरिटी के तहत कोई आया होगा तो आज अथॉरिटी का जिक्र करे, और अगर गैर आइनी गैर कानूनी तौर से ताकत के बलबूते पर कोई आता है, अवाम के वोटों से नहीं आता, तो फिर 3 सालों में जो हशर इस पाकिस्तानी कौम का सिलेक्टर ने और सिलेक्टेड ने कर दिया है वो हम सब के सामने है। तो 16 अक्टूबर का जो जलसा है धोबी घाट के अंदर, वो बताएगा, कौम के जज्बात की तर्जमानी भी करेगा, कौम बताएगी भी कि हम किस तरह इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, और लीडरशिप PDM की जो है वो आइंदा का लाएअमल भी देगी कि हम फाइनल राउंड किस तारीख को और इनसे जान छुड़ाने के लिए क्या तरीक़ाकार है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी गैर आइनी तरीक़ेकार को हम सपोर्ट नहीं करते, मगर हम ये देख रहे हैं कि एक एक करके अदारों को तबाह कर दिया गया। और आज हालत ये है कि माशी तौर पर पाकिस्तान जिन ख़तरात में घिर चुका है, ऐसे अगर हालात रहे और चंद माह और इनको दे दिए गए, तो खुदा ना करे जो कंटेनर पर खड़ा होकर ये कहा करता था सिविल नाफरमानी का, तो अमलन कहीं इसके होते हुए पाकिस्तान के अंदर भूख अफलास की वजह से खाना जंगी की तरफ पाकिस्तान न चला जाए। तो इसलिए PDM की लीडरशिप जो है वो सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि अवाम अगर ख़ुद से इससे जान छुड़ाने के लिए निकल आए
तो ये पाकिस्तान के लिए, अदारों के लिए बेहतर नहीं होगा। इसकी क़यादत के लिए PDM की लीडरशिप को आइंदा का लाए अमल 16 अक्टूबर को धोबी घाट में देगी, जान छुड़ाने का भी, पाकिस्तान को मजबूत करने का भी। और भले मरकज़ी अहले हदीस मेज़बान है इस जलसे की, मगर तमाम जमातें और जमातों के अलावा भी पाकिस्तानी कौम जो है अमलन उस दिन इसमें शिरकत करके बताएगी कि ये कितने बेजार हो चुके हैं इन मुसल्लत करदा हुक्मरानों से। और इंशाअल्लाह ताला आप चौधरी शेर अली साहब को बूढ़ा ना समझें, उस दिन इंशाअल्लाह अपनी जवानी का रंग दिखाएंगे। जनाब शेर अली साहब, चौधरी शेर अली साहब, मुस्लिम लीग नून इसमें भरपूर शिरकत करेगी और जलसा को तारीखी जलसा बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। हम इनको यकीन दिलाते हैं कि यहाँ से जो भी कॉल देंगे मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में फैसलाबाद इनका फ्रंट लाइन साबित होगा। इंशाअल्लाह ताला हम हर तरह PDM के साथ हैं। अपने कायद नवाज शरीफ के हुक्म और की तामील होगी, वो आपसे ख़िताब भी करेंगे। हमारी बेटी मरीम नवाज शरीफ साहबा तशरीफ़ ला रही हैं, उनको एक बहुत बड़ी रैली एक समुंदर के साथ हम इंशाअल्लाह इस जलसागाह में लाएंगे। हम PDM की तमाम जमातों के इत्तेहाद के लिए दुआ भी करते हैं और इनके अहकामात की तामील भी करेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।